जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 7वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 49 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ यह कार्य बड़ा कठिन है। मनुष्य समाज में इसे ग्रहण करने वाले भी बहुत कम हैं, पर जो हैं वे ही इसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि यह ध्यान की सर्वोच्च स्थिति का ज्ञान है। इसे बहुत कम आत्माएं ही ले पाएंगी। मैं जानता हूँ ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि उसके लिए केवल शुद्ध इच्छा करनी पड़ती है। पर ज्ञान देने के लिए तो माता ही बनना होता है, क्योंकि अपना सर्वस्व देना केवल माता का ही स्वभाव है। तुम्हें भी माँ बनना होगा। माँ बने बिना पिता नहीं बन सकते हो। माँ का स्वभाव और पिता का कार्य, ऐसी दोहरी भूमिका अब तुम्हें निभानी है। इस संपूर्ण ध्यान पद्धति को समाज के उन आत्माओं तक पहुंचाना है जो उसे पाना चाहते हैं। निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान की उच्च अवस्था में जाया जाता है। अपने एक के अस्तित्व को मिटाकर अनेक के अस्तित्व में जोड़ा जाता है। यह एक से अनेक की यात्रा है। यह ज्ञान ही योगी को हिमालय की गहराइयों में ले जाता है। इसलिए यहाँ जो योगी आते हैं वे तो हिमालय की गहराइयाँ नापते हैं और इतने गहरे उतर जाते हैं कि ऊपर ही नहीं आ पाते हैं। उनके शरीर का नियंत्रण ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे इस इच्छा को लेकर ही हिमालय में आते हैं। जो भी यहाँ जो कोई भी इच्छा लेकर आया है, उसकी वह इच्छा फलीभूत हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध योगी बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, यद्यपि वे अपने स्थानों पर ही स्थित है, पर उनका सकारात्मक आभा मंडल उस इच्छा को फलीभूत कर देता है। लेकिन तुम उनसे अलग हो। तुम्हारा जन्म ही ज्ञान पाने के लिए नहीं, ज्ञान बांटने के लिए हुआ है। तुम्हारे जन्म का रहस्य है अपने आश्वासनों को पूर्ण करना, और वही कार्य तुम्हें करना है। इस पाने की धारा को ही बदलना है। अब उसे देने की धारा में ही परिवर्तित करना है। अब इस ज्ञान को जितना बांट सको बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि यह कार्य तो बहुत बड़ा है जो अनंत काल तक चलने वाला है। कुछ ही पवित्र आत्माएं हैं जो तुमको जान पाएंगी, मान पाएंगी और तुम्हारा माध्यम बन पाएंगी। वे ही इस ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगी। अब यह कार्य सामूहिकता में होगा। इस एक से अनेक तक की प्रक्रिया में इस ज्ञान को पहुंचाना है। नर से नारायण तक की यात्रा है। शक्ति को एक से अनेक में विकेंद्रित करना है। यह एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यह आज तक इसी कारण नहीं हो पाया है। आज भी केवल प्रकृति की वर्तमान प्रतिकूल परिस्थिति को संतुलित करने की व्यवस्था के कारण होने वाला है। परमात्मा की शक्तियां भी इस धरती पर संतुलन बनाए रखती हैं। जब जब नकारात्मक शक्तियां इस पृथ्वी पर बढ़ी है, तब तक सकारात्मक शक्तियों भी प्रकट हुई हैं। तभी यहाँ का वातावरण संतुलित रह सकता है। यह सारी प्रक्रिया प्रकृति की संतुलन की प्रक्रिया का ही एक भाग है, और इसीलिए यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने वाला है। नवनिर्माण हो या नया जन्म, वह मनुष्यता का हो या मनुष्य का, दोनों कार्य केवल माँ ही कर सकती है। यह बात तपस्वियों ने यहाँ हिमालय में आकर सालों तपस्या करने के बाद जानी है। तब उन्होंने भी जाना कि इस नवनिर्माण के कार्य में, इस नया जन्म देने के कार्य में वे अक्षम हैं। वे यह कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, संवेदनशीलता बढ़ गई है। ये दोनों बातें उन्हें समाज तक जाने नहीं देंगी। और प्रमुख बात है मातृत्व का अभाव। एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती, तब तक पूर्णत्व तक नहीं पहुँच पाती है। माँ बनना यानी दूसरे को जन्म देना है। नारी जीवन का सारा रहस्य इस माँ शब्द में छुपा हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में माँ का आशय
उस शरीर से है जिसमें देने का भाव पाने के भाव से अधिक होता है। वह भाव वाला शरीर ही सद्गुरु कहलाता है, माउली माँ कहलाता है। हिमालय के इन गुरुओं को उस माँ की खोज थी, उस सद्गुरु की खोज थी जिसने देने के उद्देश्य से ही जन्म लिया हो। किसी को भी शक्तियां प्रदान करने के लिए देने का भाव होना चाहिए। इसी आवश्यकता को जानकर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से माँ जैसे शरीर का निर्माण किया। वह शरीर, वह माध्यम तुम हो। तुम्हारे इस शरीर रूपी माध्यम से ही वे अपना सारा ज्ञान, जो आज तक उन्हीं तक सीमित था, वह मनुष्य समाज को देने जा रहे हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के जन्म के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देती है और अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक वही कार्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में करना है। तुम्हें तो लाखों आत्मा रूपी बच्चों को जन्म देना है। तुम्हें तो लाखों आत्माओं की माँ बनना है और यह तुम्हारे से होगा, क्योंकि इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने जन्म के इस रहस्य को जानो और उसी के अनुसार आचरण करो, तभी शरीर का कार्य पूर्ण अर्थ में संपन्न होगा। प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय माँ को प्रसव वेदना सहन करनी पड़ती है, पर प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद वह एक समाधान भी प्राप्त करती है। यही समाधान पाना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम लाखों आत्माओं की माँ हो। शरीर से शरीर का जन्म होता है, पर आत्मा की करुणा से ही आत्मा का जन्म होता है। तुम करुणामयी माँ हो जो लाखों आत्माओं को जन्म देगी। मैं सब आश्चर्य से सुन रहा था। गुरुदेव क्या बोल रहे थे वह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर इतने अधिक चैतन्य का अनुभव कर रहा था कि ऐसा लगा मानो सारा जीवन ही मैं इसी प्रकार सुनता रहूं और वे इसी तरह बोलते रहे और सारा जीवन ही इसी तरह बीत जाए। यह कैसे संभव होगा, यह एक प्रश्न था, क्योंकि मनुष्य समाज में रहना ही मुझे अच्छा नहीं लगता था और वे बोल रहे हैं तो वह तो होगा ही, यह पूर्ण विश्वास था। गुरुदेव के भी विश्राम का समय हो गया था। मैं भी सोने के लिए चला गया। कुछ पत्तों के ऊपर घास बिछाकर मैंने अपना बिस्तर तैयार किया था। बाहरी ठंडे वातावरण के तापमान से बचे रहने के लिए एक छोटा सा खड्डा बनाकर उसमें बिस्तर तैयार किया था। ऐसा करने पर ठंड कम लगती थी। ऐसा लगता था मानो मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ। वास्तव में भी मैं मेरी धरती माँ के गोद में ही सोने जा रहा था। मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि भविष्य में काफी बड़ा कार्य देख रहा था। मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसा लगा। दूसरे ही क्षण विचार आया, मैं एक माध्यम हूँ, यह कार्य मेरा थोड़ी ही है, जिसका है वह करा ही लेगा। चलो सो जाओ। और मैं सो गया। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही मैं अकेला ही जंगल में फल तोड़ने के लिए चला गया। उस जंगल में फल तो थे, पर सब फलों की जानकारी मुझे नहीं थी। जंगल में आने के लिए शिखर से काफी नीचे आना पड़ता था। सामान्यतः पर्वत की उस ओर वृक्ष अधिक नजर आते थे, जिस ओर तेज हवा और बर्फ के थपेड़े नहीं लगते थे, क्योंकि तेज हवा और बर्फ के थपेड़े पेड़ों को बढ़ने ही नहीं देते थे। फल विभिन्न प्रकार के थे, जो प्रकृति को संतुलित करने के लिए ही होते थे। प्रत्येक फल की अपनी उपयोगिता थी। कुछ ही फल खाने योग्य होते थे, अधिकतर फल दवाई बनाने के काम के होते थे। पर इन सब बातों का ध्यान से अध्ययन करना आवश्यक था। इस घने जंगल में बड़े बड़े सांप भी पाए जाते थे। सामान्यतः अगर हमने उन्हें परेशान नहीं किया तो वे भी हमें परेशान नहीं करते थे। प्रत्येक जीव जंतु किसी अन्य जीव का आहार ही होता है और प्रत्येक जीव जंतु जन्म लेकर दूसरे का जीवन बचाने का कार्य करता है। प्रकृति ने सबको एक माला जैसे आपस में पिरो कर रखा था। कई सांप उसी रंग के होते थे जिस रंग का पेड़ होता था, इसीलिए पेड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन था, सबसे कठिन था। अपनी गलती का खामियाजा अपने को ही भरना पड़ता था, क्योंकि वहां कोई भी मदद संभव नहीं थी। हाँ, विपदा पल पल होती थी, बड़ा ही संभल कर चलना होता था,
जितना घना जंगल होता था उतना ही अधिक होता था, पर फल भी उतने ही अधिक प्राप्त होते थे, क्योंकि भीतर फल सुरक्षित रहते थे। सामान्यतः जिन्हें पक्षी खाते हैं वे फल खाने योग्य होते हैं, यह मैंने अनुभव से सीखा था। कई जहरीले फलों को पक्षी छूते तक नहीं थे। मैं फलों का चुनाव करने में पक्षियों की मदद लेता था। एक विशेष प्रकार की छोटी चिड़िया होती थी। वे दिखती भी बड़ी सुंदर थी और वे अपनी लंबी सुई जैसी चोंच से फूलों में से मीठा रस चूस लेती थी। वे फूलों के भीतर चोंच घुसाकर उसके रस को चूसती थी। मैं फूल को तोड़कर उसके डंठल को मुंह में रखकर भीतर की ओर चूसता था, तो थोड़ा सा रस आ जाता था। थोड़ी ऊर्जा उससे भी प्राप्त होती थी। मैंने फल के साथ थोड़े फूल भी गुरुदेव के चरणों पर समर्पित करने के लिए तोड़ लिए थे। इस स्थान पर फूलों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। किसी में खुशबू होती थी तो किसी में नहीं होती थी। सबके आकार भी विभिन्न प्रकार के थे, पर एक सामान्यता थी, उनकी जामुनी छटा। जामुनी छटा लिए हुए फूल हिमालय के आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ के वातावरण का, यहाँ के तापमान का प्रभाव होगा, ऐसा मुझे लगता था। कई वनस्पतियां भी पाई जाती थी। इस जगह में चलना भी एक परीक्षा ही होती थी, क्योंकि कहाँ पर क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। दूसरा, प्रत्येक स्थान नया ही होता था। कुछ फूल सूर्योदय के समय खिलते थे और सूर्यास्त के समय मुरझा जाते थे। एक दिन का जीवन काल होता था। कई स्थानों पर तो इतने अधिक फूल होते थे कि वृक्ष के पत्ते भी दिखाई नहीं देते थे। मुरझाने पर फूल गिर जाते थे और उसी वनस्पति के लिए खाद का कार्य करते थे, और उस वनस्पति का विकास इसी प्रकृति के चक्र के तहत होता था। इन झाड़ियों में सांप भी पाए जाते थे और वे उसी रंग के होते थे जिस रंग की झाड़ियां होती थी। इसीलिए उन्हें पहचानना बड़ा कठिन मालूम होता था। प्रकृति का अपना एक संतुलन है और उसमें प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वनस्पति को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन सबको मिलाकर ही संपूर्ण संतुलन बनता है। प्राकृतिक वातावरण में रहते रहते मनुष्य स्वयं ही प्रकृतिमय हो जाता है, और प्राकृतिक वातावरण उसके भीतर के प्राकृतिक स्वभाव को जन्म देता है। कुछ कुछ जगह बांस के भी जंगल होते थे। कहीं कम घने होते थे, कहीं ज्यादा घने होते थे। इनकी बढ़ने की गति बहुत तेज होती थी। एक साल भर में काफी बड़ी ऊंचाई वे प्राप्त कर लेते थे। ये जब छोटे रहते हैं तो नाजुक होते हैं, उन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है, पर बाद में वे कड़े और कड़े होते जाते हैं। ये जंगलवासियों का प्रमुख आधार होते हैं, क्योंकि वे भोजन से लेकर मकान की छत बनाने तक के सभी कार्यों के उपयोग में आते हैं। ये कच्चे भी खाने में अच्छे लगते हैं, थोड़ा खट्टापन होता है। इनका ही बना एक डंडा मैं सदैव साथ रखता था, जो समय समय पर अलग अलग उपयोग में आता था। हाथ में डंडा होता था तो शरीर का वजन भी दो पैरों पर ही नहीं होता था। इसी कारण अधिक चलना संभव होता था। वह डंडा पैरों को राहत देने वाला सिद्ध होता था। मैंने बांस और लताओं से एक गोल टोकरी बनाई, उसमें चारों ओर पत्ते रख दिए और 3 प्रकार के फूल जमा कर रख दिए। पहले थोड़े लाल, फिर उनके आसपास पीले और उनके आसपास सफेद फूल रख कर वह टोकरी लेकर मैं गुरुदेव के पास गया। उन्हें वह टोकरी अर्पण करके उन्हें नमस्कार किया। वे बोले, बहुत अधिक अधिक समय लग गया। उन नीचे के जंगलों में दिशा का भ्रम होता है, इसीलिए वहां पर संभल कर ही जाया करो, क्योंकि थोड़ी भी गलत दिशा पकड़ते हैं तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। जाते समय रास्ते में अपने निशान बनाकर आगे बढ़ा करो, ताकि आते समय वे निशान वापसी का रास्ता बता सके। इन जंगलों में अकेले घूमते समय रास्ता भटक जाने का भी भय होता है, क्योंकि निश्चित रास्ता ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए रास्ता भटकना व दिशा का भ्रम ये जंगल के प्रमुख खतरे हैं। मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ। मैं जब आया था तब और भी घना जंगल था। अब धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं तथा तापमान भी बढ़ रहा है, और इसी कारण जंगल के प्राणियों की संख्या भी
कम से कम हो रही है। इन हिमालय में और भीतर जाएंगे तो बर्फ है जो साल भर बनी ही रहती है। जमी हुई बर्फ पर आसपास भी धीरे धीरे वनस्पतियां उग जाती है। यहाँ की प्रकृति बड़ी आकर्षक है, इसीलिए हिमालय अपने आप में एक आकर्षण होते हुए हिमालय में जिन तपस्वियों ने साधना की है, उनकी साधना की सूक्ष्म शक्तियां आज भी विद्यमान है, जो दिखती नहीं है पर अनुभूत की जा सकती है। दूसरा, इनका विश्व केवल इतना ही है, इसीलिए यहाँ दूसरे कोई विचार नहीं आते हैं। यहाँ पर पवित्रता व ऊंचाई दोनों ही बनी हुई है। पवित्रता व ऊंचाई वास्तव में अध्यात्म के दो सिरे हैं। पवित्रता अध्यात्म की शुरुआत है। पवित्रता से आशय केवल देह की पवित्रता से ही नहीं, चित्त की पवित्रता से भी है। चित्त की पवित्रता तो यहाँ के वातावरण में भी व्याप्त है। पवित्र चित्त अध्यात्म का आधार है, इसके बिना आगे का कुछ हो ही नहीं सकता है। चित्त शुद्धि का एक मार्ग है साधना। साधना करते करते अपने चित्त को इतना शुद्ध करते हैं कि उस चित्त की शुद्धता के कारण परमात्मा की करुणा, परमात्मा की कृपा बरसती है। परमात्मा की करुणा उनकी स्वयं की होती है, वह प्राकृतिक है। बरसे तो बरसे, नहीं बरसे तो नहीं बरसे। करुणा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, वह कभी कभी ही बरसात सकती है। इसके लिए साधक को सदैव याचक के समान तैयार रहना पड़ता है। करुणा परमात्मा की वह असीम कृपा है जो उनके प्रसन्न होने पर बस बरसती है। जिस प्रकार बरसात का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बरसात हो सकती है, यह करुणा भी वैसी ही बरसात है। चैतन्य की बरसात कभी भी हो सकती है। यह मार्ग कठिन है, पर इस मार्ग पर भी काफी लोग चले हैं, पर सालों साधना करनी होती है। इस मार्ग में साधना को प्रधानता है। साधना में सालों लग जाते हैं। प्राकृतिक वातावरण में साधना करते करते प्रकृति के साथ समरसता स्थापित हो जाती है और उसके कारण प्रकृतिक और साधक दोनों एक हो जाते हैं। साधक का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं रहता है, वह स्वयं ही प्रकृति को जाता है। वह जीवन में सब कुछ प्राप्त तो कर लेता है, पर वह स्वयं की प्रकृति का हिस्सा बन पाता है, वह दे नहीं सकता है, क्योंकि उसने वह स्थिति प्राप्त कर ली होती, फिर वह देन के परे हो चुका होता है। ऐसी ही कुछ अवस्था मेरी है। सालों साधना करते करते मैं इन स्थान के साथ समरस हो गया हूँ। मैं इस स्थान से जाना भी चाहूँ तो भी नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा एक आवामंडल तैयार हो गया है। उस आभामंडल के द्वारा मैं आसपास के वातावरण में प्रकृति से जुड़ गया हूँ, प्रकृतिमय हो गया हूँ। मेरा इस प्रकृति से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है और इसी कारण मैं इस साधना के बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ स्थान बंद हूँ, इस स्थान के साथ बंधा हुआ हूँ। मैं इस स्थान को छोड़कर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं ही यह स्थान हो गया हूँ। यह स्थान मेरे गुरुदेव का स्थान है। गुरुदेव के इस स्थान के साथ मैंने अपने आप को जोड़ लिया है। सालों यहाँ रहते रहते इस स्थान के साथ समरसता स्थापित हो गई। अगर तुम स्वयं यहाँ नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकता था। इस स्थान पर ही बैठकर अपने मोक्ष के लिए साधनारत था। अपने सद्गुरु से प्राप्त हुई ज्ञान की अनुभूति दूसरे को देना, दूसरे तक पहुंचाना ही सही मायने में गुरु दक्षिणा है। वह दिए बिना मुझे भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। मैं कितना भी गुरु दक्षिणा देना चाहूँ, गुरु शक्तियों ने वह स्वीकार करनी चाहिए। कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा दिए बिना गुरु ज्ञान संपूर्ण फलीभूत नहीं होता है। बस ऐसा ही कुछ मेरा भी था। मेरा भी गुरु ज्ञान फलीभूत नहीं हुआ था।
मैं भी साध नारद था कि कभी तो गुरुदेव की कृपा होगी और मुझे मेरे गुरु दक्षिणा देने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य होता है, क्योंकि गुरु तो शरीर की सीमा में बंधे होते हैं, उसका अपना दायरा होता है, उनकी अपनी सीमाएं होती है, पर गुरु के कार्य की कोई सीमा नहीं होती है। और इसीलिए गुरु से बड़ा गुरु का कार्य होता है। उस कार्य को पकड़ने की आवश्यकता होती है और उस कार्य को करना ही सही अर्थ में गुरु दक्षिणा है। और गुरु का शरीर नासवान है, गुरु का कार्य अविनाशी है, वह तो सदा ही रहता है। गुरु के कार्य एवं पहुँचने का मार्ग गुरु नाम है। गुरु नाम किसी भी सीमा में बंधा नहीं है, यह सबता है। यह गुरु नाम को पकड़कर ही मैं गुरु कार्य तक पहुंच गया और गुरु कार्य से गुरु दक्षिणा तक पहुंच पाया हूँ। तुम्हारे रूप में मुझे मेरे गुरु ही मिल गए हैं, गुरु ही मिल गए जो मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।